3D जाइरोस्कोप को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सीढ़ी, एक फिजेट स्पिनर, नट, 2 बोल्ट और 2 वाशर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसे जाइरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। जब हम यहाँ साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके पीछे भी यही सिद्धांत काम करता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में रहेगा और हमारे गिरने की संभावना कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम साइकिल को चलाना शुरू करते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो साइकिल के वर्टिकल प्लेन में, जब हम साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो वर्टिकल प्लेन में आ जाता है। तो यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि जब ये रोटेट करता है तो इसका सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में रहता है। यानी कि अगर मैं इसको देखिए, अब मेरा ये जाइरोस्कोप बनके तैयार हो। अब ये काम कैसे करेगा? अब मैं इसको जैसे ही छोड़ता हूं तो ये इस तरफ गिर जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बेस से इसके ऊपर नहीं है, बेस से इसके ऊपर नहीं है, वो बाहर है। तो इसलिए वो सेंटर ऑफ मास बाहर है, इसलिए वो गिर जाता है। पर जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो ये अपने वर्टिकल पोजीशन में ही रहा, क्योंकि उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में बेस से ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में रहने की कोशिश करता है। आइए एक बार और देखते हैं। मैं इसको जब फ्लैप करूंगा, जब मैं इसको ऊपर की तरफ फ्लैप करूंगा तो देखते हैं कि ये कैसा मोशन दिखाएगा। एक बार बिना रोटेट किए, तो आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये फ्लैप कर रहा है, स्पिन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमाते हुए रोटेट करूंगा तो क्या ये रोटेट होगा? नहीं, ये रोटेट नहीं हो रहा, ये स्पिन नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसी प्लेन में, सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में रहने की कोशिश करता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप भी इसको अपने घर पर कर सकते हैं और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।